Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss the chapter number 8 of Pakistan Penal Code of Offence against the Public Tranquility. आज हम सेक्शन 141 स्टडी करेंगे। सेक्शन 141 पीपीसी का क्या डिस्क्राइब कर रहा है। ये सेक्शन 141 unlawful assembly. An assembly of 5 or more person is designated an unlawful assembly if the common object of the person composing that assembly is 2। ये नीचे इसके डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि अगर कोई भी 5 या 5 से ज़्यादा बंदे अगर कहीं भी असेंबल होते हैं, कहीं भी जमा होते हैं और एक कोई कॉमन ऑब्जेक्ट के लिए, जो ये नीचे ऑब्जेक्ट बताए गए हैं वो अनलॉफुल असेंबली में काउंट होते हैं। फर्स्टली to overthrow by criminal force or show of criminal force or any provisional government or legislature or any public servant in the exercise of the lawful power of such public servant. Second, to resist the execution of any law or of any legal process. मीन्स अगर कोई भी असेंबली, कोई भी 5 या 5 से ज़्यादा बंदों कहीं भी जमा होकर किसी लीगल लॉ की ड्यूटी एग्जीक्यूशन को रोकते हैं तो वो भी अनलॉफुल असेंबली में काउंट होगी। थर्डली, टू कमिट एनी मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास और अदर ऑफेंस। टू कमिट एनी ऑफेंस, टू कमिट एनी मिसचीफ मतलब अगर किसी ने भी वो असेंबली ने जो 5 और 5 से ज़्यादा बंदों पर जो मुश्तमिल हो वो ग्रुप, जहाँ कोई भी पर्सन जो 5 और 5 से ज़्यादा ऊपर जो बंदे हैं वो कहीं भी असेंबल हो रहे हैं और अगर वो कोई गलत काम कर रहे हैं या किसी क्रिमिनल ट्रेसपास कहीं और पे दाखिल हो रहे हैं जहाँ पर प्रोहिबिटेड है दाखिला अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। फोर्थली, इसमें पीपीसी सेक्शन 141 में डिस्क्राइब किया गया है दैट बाय मीन्स ऑफ क्रिमिनल फोर्स और शो ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू एनी पर्सन टू टेक और obtain possession of any property or to drive or to deprive any person of the enjoyment of right of way or of the use of water or other incorporeal right of which he is in possession or enjoyment or to enforce any right or supposed right. Fifthly, by means of criminal force or show of criminal force to compel any person to do what he is not legally bound to do. मीन्स अगर कोई भी असेंबली अनलॉफुल असेंबली किसी भी क्रिमिनल फोर्स का शो करती है या क्रिमिनल फोर्स शो करके किसी को मजबूर करना चाहती है, कोई अपना जहाँ पर वो ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं, किसी को क्रिमिनल फोर्स के ज़रिए मतलब इलीगल फोर्स के ज़रिए असेंबल होकर प्रेशर देना चाहते हैं तो वो भी अनलॉफुल असेंबली में काउंट होगा। नेक्स्ट सेक्शन जैसे दिया गया है 142, बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली। मतलब कोई भी अगर जो बंदा किसी अनलॉफुल असेंबली का अगर मेंबर बना तो क्या हो सकता है। whoever being aware of facts which render any assembly an unlawful assembly. whoever being aware of any facts, अगर कोई भी बंदा जानता है कि अनलॉफुल असेंबली गलत है फिर भी उसको जानबूझकर वो कंटिन्यूसली वॉलंटरी उसको ज्वाइन कर रहा है तो ये अनलॉफुल असेंबली का मेंबर काउंट किया जाएगा। सेक्शन 141 में 142 में ये डिस्क्राइब किया गया है और सेक्शन 141 में डिस्क्रिप्शन बताई गई है कि अनलॉफुल असेंबली क्या होती है। सेक्शन 142 में ये बताया गया है कि वो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर कौन सा होता है। और नाउ वी आर गोइंग टू डिस्क्राइब द सेक्शन 143 पनिशमेंट। whoever is a member of an unlawful assembly shall be punished with the imprisonment of either description for term which may extend to 6 months or with fine or with both. सेक्शन 143 में पनिशमेंट बताई गई है कि अगर कोई भी बंदा अनलॉफुल असेंबली का मेंबर बनता है तो ये उसको इम्प्रिजमेंट जो उसकी सज़ा होगी वो 6 मंथ से ज़्यादा हो सकती है और फाइन भी लग सकती है या फाइन और सज़ा दोनों साथ लग सकती हैं। मीन्स अगर कोई भी अनलॉफुल असेंबली का बंदे किसी ने ज्वाइन किया अनलॉफुल असेंबली और वो जानबूझकर ज्वाइन कर रहा है तो उसके बाद उसको अगर उसका प्रूव हो गया कि अनलॉफुल असेंबली में था जहाँ वो कोई भी जो भी जानबूझकर ऐसे असेंबली ज्वाइन करेगा तो उसकी सज़ा यही है 6 मंथ से ज़्यादा और फाइन के साथ। नो सेक्शन 144 क्या कह रहा है देखिए। सेक्शन 144 डिस्क्राइबिंग दैट
ज्वाइनिंग एन अनलॉफुल असेंबली आर्म्ड विद डेडली वेपन्स मीन्स अगर कोई भी अनलॉफुल असेंबली ज्वाइन कर रहा है और वो असेंबली जो बंदे हैं 5 या 5 से ज़्यादा उन वो हथियार के साथ मतलब कहीं भी जमा हो रहे हैं हथियार के साथ हथियार। Now section says whoever being armed with any deadly weapon or with anything which is used as a weapon of offense is likely to cause death is a member of an unlawful assembly shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years or with fine or with bond or with both। मीन्स अगर कोई भी हथियारों के साथ असेंबली ज्वाइन करेगा तो उसकी सज़ा होगी 2 साल या 2 साल से ज़्यादा या फ़ाइन और फ़ाइन भी लग सकती है। Section 144, 145 says that joining or continuing in unlawful assembly knowing it has been commanded to disperse. Whoever joins or continues in an unlawful assembly knowing that such unlawful assembly has been commanded in the manner prescribed by law to disperse shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend to 2 years or with fine or with both। एंड सेक्शन 144 146 इससे मुख्तलिफ है, जबकि सेक्शन 140 से 141 से लेकर 145 तक ज्वाइनिंग ऑफ अनलॉ असेंबली के बारे में बताया गया है इसे पाकिस्तान पिनल कोड में। और सेक्शन 146 जो है वो रियोटिंग का है। रियोटिंग और अनलॉफुल असेंबली में फ़र्क है। रियोटिंग बता रहा है सेक्शन 146 वेन एवर फोर्स और वायलेंस इज यूज बाय एन अनलॉफुल असेंबली और बाय एनी मेंबर देयर ऑफ इन प्रोसिक्यूशन ऑफ common object of such assembly every member of such assembly is guilty of offense of rioting। this means whenever force or violence अगर कोई भी बंदा फोर्स या वायलेंस यूज़ कर रहा है तो कोई बंदे का 2-3 बंदों का ग्रुप होकर कोई अगर वो फोर्स या वायलेंस यूज़ कर रहे हैं या कोई भी एक ऑब्जेक्ट एग्री होकर वो इलीगली किसी को अपनी फोर्स दिखा रहे हैं तो ये असेंबली भी गिल्टी ऑफ रियोटिंग की होगी, लेकिन इसमें जो बंदे होंगे वो 5 से कम होंगे। इसमें ये थोड़ा डिफरेंस है कि अनलॉफुल असेंबली में नेसेसरी है देयर इज़ मस्ट बी 5 और मोर देन 5 पर्सन, लेकिन रियोटिंग में ये नेसेसरी नहीं है। रियोटिंग में 2 बंदे भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन 5 से कम होंगे। अगर 5 से ज़्यादा हो जाएंगे तो वो डायरेक्टली अनलॉफुल असेंबली में काउंट हो जाएंगे। तो ये चैप्टर्स 8 और पाकिस्तान पिनल कोड में डिस्कस किया है कि अनलॉफुल असेंबली की क्या वजूहत, कैसे असेंबली होती है, अनलॉफुल असेंबली और रियोटिंग में डिफरेंस क्या क्या है। तो रियोटिंग में आपने जैसे देखा कोई भी बंदे ग्रुप 2 या 3 बंदे ग्रुप अगर वो वायलेंस यूज़ करेंगे तो अल्लाह से असेंबली तो होगी, काउंट होगी, लेकिन वो रियोटिंग में आएगी। अगर 5 और 5 से ज़्यादा बंदे होंगे जैसे सेक्शन 141 में लिखा हुआ है तो वो अनलॉफुल असेंबली में काउंट होगी। इसकी पनिशमेंट है अनलॉफुल असेंबली विदाउट वेपन, उसकी मोर देन 6 मंथ इम्प्रिजमेंट है। जबकि अगर अनलॉफुल असेंबली विद वेपन होगी, अनलॉफुल असेंबली अगर कोई वेपन होगी तो एक्सटेंड टू 2 years इम्प्रिजमेंट होगी। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस ऑफ द बिटवीन द सेक्शन 141 एंड 146। unlawful assembly and rerouting are both are two different actions। in unlawful assembly there must be 5 or more person is designated as unlawful assembly, and despite in rerouting there is must be two person can be become a cause of rerouting। so this is chapter 8 of offense against the public tranquility। आप अगर कोई भी अगर सवाल आपको समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह आई विल एक्सप्लेन यू फर्दर। थैंक यू।